मेरे आदर्श महावीर जी सर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ महावीर सर का स्वागत करेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार मेरी तरफ से। इंडिया फास्टोन की इस जूम वेबिनार में पहुंचे सभी दोस्तों को, जो मेरे से बड़े हैं, शायद तो नहीं है बड़े, तो सभी छोटे ही हैं। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। हॉल तो अपना भरा हुआ है, पर थोड़ा सा हाथ खड़ा करके मुझे ये बताएं, जो नए साथी आज आए हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किए, वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं मेरे को, जो नए साथी हैं। दोस्तों सबसे पहले इनके लिए ताली दें, तो नए साथी आए हैं, इनका स्वागत है जो हमारे परिवार में आज पधारे हैं। मैं महावीर प्रसाद टाक सूरतगढ़ से निवास करता हूं दोस्तों, और MLM सिस्टम में मेरा पदार्पण 1995 से है। शायद यहाँ बैठे जितने भी दोस्त बैठे हैं, काबिल दोस्त, उसमें से कोई भी नहीं करता हो, ये मेरा आइडिया है। और अगर कोई करता है तो हाथ खड़ा करके बताइए। 95 से पहले दोस्तों 95 में मैंने जब MLM स्टार्ट किया तो मेरा शौक नहीं था, मजबूरी थी कुछ, और वो बिल्कुल ही अनलीगल काम था जो मैं कर रहा था, क्योंकि उससे पहले नेटवर्क के बारे में कोई जानता नहीं था, MLM के बारे में कोई नहीं जानता था। नाम होता था एक ही स्कीम के बारे में जानते थे कि ये तो स्कीम है, यानी हम घर घर जाकर के, और नेटवर्क भी हमारा ये जो सिस्टम होता है ना, मोबाइल वाला, फोन वाला, वो भी नहीं था, तो हम घर घर जाकर के एक एक दोस्त, काबिल दोस्त को हम बताते थे, तो बड़ी मुश्किल आती थी हमें, क्योंकि जैसे पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाना होता है ना, वैसे हम पढ़ाते थे। आजकल तो जैसे मान लो 10वीं के बच्चे को पढ़ाना होता है, वो तकनीक हमारे पास में है, हमें तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। और उसमें दोस्तों मैंने 1.5 वर्ष वो काम किया। 1.5 वर्ष करने के बाद में मुझे पता चला कि लीगल क्या होता है, अनलीगल क्या होता है। मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात ही बताना चाहता हूँ कि लीगल क्या होता है, अनलीगल क्या होता है। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही का पता कैसे लगेगा दोस्तों? कोई नहीं बता सकता ये सही है या गलत है। हम गलत से टकराएंगे तभी सही का पता लगेगा। हम किसी काम को करेंगे तब पता लगेगा, वैसे किसी को पता नहीं लगता कि ये सही है गलत है। कौन बता सकता है? किसी के बस की बात नहीं है बताना। अब क्या करते हैं, लोग आते हैं, हर सिस्टम में जुड़ जाते हैं, उसके बाद में भागते हैं, दौड़ते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, फिर कहते हैं ये तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्या परेशानी आ गई? सिस्टम को समझो, सिस्टम को करना है तो सिस्टम को समझना पड़ेगा, ये क्लियर है। मैं 95 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, गोल्डन माइन के नाम से स्कीम किसी ने सुना है तो? गोल्डन माइन नाम की एक स्कीम आई थी, उसमें मैंने एक दिन की इनकम हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को टॉप करके 2,56,000 रुपए की ली थी, एक दिन की इनकम। क्या आप नहीं ले सकते? क्या कमी है आप में बताइए? अगर मैं ले सकता हूं तो आप नहीं ले सकते? ले सकते हैं दोस्तों, सभी ले सकते हैं, पर हमें लर्निंग द अर्निंग सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो ही कुछ अर्न करेंगे, नहीं कर सकते। हमें शंका रहती है कि यार ये काम करेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्या कहेगा। किस में कमी है? सिस्टम में कमी नहीं होती, कमी हमारे में होती है। आपने देखा होगा, आप मतलब सभी किसान साथी बैठे मेरे हिसाब से, जैसे हमारे घर में एक गाय, एक भैंस बैठती है, जब बच्चा देती है वो, तो आपने देखा होगा उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए हम उसे आगे धक्का देते हैं, वो पीछे जाता है, हम उसे आगे धक्का देते हैं, वो पीछे जाता है। क्या कारण हो सकता है? कोई जानता है इस बारे में? रीजन है दोस्तों इसका, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं तेरे को कहां लेके जा रही है। अगर एक बार उसको दूध चखा दो, उसके बाद में आप किसी भी खूंटे से बांध देना, वो खूंटा तुड़ा के चूक लेगा उसका। आपने भी दोस्तों दूध नहीं चखा इसका, जिसने MLM का दूध चख लिया ना,
मैं दावे से कहता हूं वो किसी काम को नहीं करेगा। मैं 95 से सिर्फ MLM करता हूं और मेरे घर में 2 मेरे लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, चारों कमाते हैं। फिर भी मैं कमिटमेंट ये करता हूं कि महीने में उन चारों से ज्यादा मैं लेके आऊं अकेला। 55 साल की मेरी उम्र है। कोई करता है ऐसा कमिटमेंट? कोई करके दिखाए, मैं उसका साथ दूंगा और कमा के भी दिखा दूंगा। हिम्मत होनी चाहिए दोस्तों कुछ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जीना है तो जी चट्टानों की तरह, जीना है तो जी चट्टानों की तरह, वरना हवा तुझे भागे ले जाएगी सूखे पत्तों की तरह, हवा तुझे भागे ले जाएगी सूखे पत्तों की तरह। दोस्तों अगर कुछ करना है तो मैं दावे से कहता हूं कि MLM कंपनी नेटवर्क सिस्टम ही ऐसा है जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, वरना कोई भी सिस्टम हार्डवर्क करके कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। कोई कर सकता है तो करके दिखा दो। किसका नेटवर्क नहीं है? जियो ने आपको फ्री में सिम दी थी, आपने क्या सोचा जब ये चार्ज करेंगे तो फेंक देंगे? फेंक दी क्या आपने? फिर चार्ज होने लग गया। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो फ्री में देता हो। नेटवर्क बनाओ, जियो ने नेटवर्क बनाया सब में फ्री में, उसके बाद में चार्ज हो गया। आज कितने करोड़ रुपए जा रहे हैं उसके, पता है आपको? और क्रिप्टो तो भी नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये पानी की बिस्लरी की बोतल पड़ी है आपके सामने जो देख रहे हो, जिस ओनर ने इसको बनाने की सोची सबसे पहले, कितने लोग ऐसे होंगे पता है आपको? लाखों लोग ऐसे थे। पानी बिकेगा? पीने वाली चीज है, ये तो प्रकृति की देन है और बिक भी रहा है दोस्तों आपके सामने। कम से कम 3 करोड़ का टर्नओवर है इसका। अगर वो लाखों लोगों पे हंसने की वजह से अगर इसको छोड़ देता तो आज क्या होता उसके साथ में? बुरा होता ना। इसलिए क्रिप्टो के बारे में भी आज नहीं जानते हम। 2 साल बाद में देखना, जो साथी आज क्रिप्टो में काम करता है वो 2 साल बाद में उन साथियों से एडवांस में रहेगा जो क्रिप्टो को जानेंगे। ये क्लियर है। और मैं दोस्तों 95 से MLM कर रहा हूं तो मुझे पता है कि MLM कैसे किया जाता है। हमारी गलती कहां होती है? हम जुड़ जाते हैं किसी की फेस वैल्यू पे। यार महावीर जी आगे चलो, 500-700 की कोई बात नहीं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में हम किसके पास जाते हैं? हमारे यार दोस्तों के पास में, हमारे फ्रेंड सर्किल में। या हम किसके पास जाएंगे? चाचा जी आप इधर आना, मैं आपको स्कीम समझाता हूँ। चाचा क्या सोचेगा, तुम है क्या स्कीम समझाने वाला? सबसे पहले ये भावना आ जाएगी। आप गलती क्यों करते हो? आप चाचा जी को समझाना है, चाचा जी को जोड़ना है, चाचा जी आपसे बड़े हैं। आप उनको ये बोलो, अंकल जी मैं एक अच्छा सा काम कर रहा हूं, ये अच्छा है या बुरा है, मैं आपसे राय मांगता हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे राय मांगता हूं। अगर बुरा है तो मुझे बता देना, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा बुरा तो बता सकते हैं ना। चाचा जी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे और बड़े ध्यान से प्लान सुनेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। बड़े ध्यान से सुनेंगे आपकी बातों को और सुनने के बाद में आप पूछना, अंकल जी कैसा लगा प्लान? यार बहुत ही बढ़िया है, तो फिर अंकल जी कर लो। अंकल जी भी आगे आपके साथ में। कहाँ परेशानी हो रही है बताओ? अगर मेरे को परेशानी नहीं हो रही तो आपको कहाँ परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है हमारे शब्दों में, सिर्फ हमारे शब्दों में परेशानी है। मैं 3 शब्दों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं, आप और हम। मैं, आप और हम, इन शब्दों का हमें कहां यूज करना चाहिए अगर हमें MLM में, टीम वर्क में, सिस्टम में कहीं काम करना है तो। मैं समझा दोस्तों अहंकार की भावना। मैंने टीम बनाई, मैंने ये किया, क्या है ये? तू कौन है करने वाला? अगर मैं शब्द यूज करना है तो अपनी टीम में कहीं किसी साथी से थोड़ी सी गलती हो गई तो आप कहो मैं स्वीकार करता हूं इस गलती को। फिर देखो वो दोस्त काबिल आपका क्या काम करके दिखता है। आप मैं शब्द गलत यूज कर रहे हो। आप शब्द कहां यूज करना चाहिए टीम में? अरे भाई साहब आप ही तो कर सकते हो इसको, और किसी की तो हिम्मत ही नहीं है। आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है, आप पढ़े लिखे हो, आप जानकार हो इस चीज के, आपने किया है, आप कर सकते हो।
मुझे पता है आप जितना कर सकते हो उतना मैं भी नहीं कर सकता। वो साथी आपके साथ आएगा क्योंकि आपने उसकी प्रशंसा की है और जायज की है, करना भी चाहिए। हम शब्द काम करना चाहिए। ये जो टीम बनी है वो हम सब ने मिलकर के बनाई है। ये जो आज मालाएं डाली जा रही है ना, ये आपकी वजह से दोस्तों, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये मालाएं आप सब दोस्तों की वजह से डल रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं किसी को? सिस्टम समझो। अगर हमें फील्ड में जाना है ना तो ऐसे सवाल हमारे सामने आएंगे, इन सवालों का हल है हमारे पास में। और आप लिस्ट बना लो। क्रिप्टो के बारे में मैं अभी प्लान प्रेजेंट श्रवण सर करेंगे तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। मैं तो आपको फील्ड वर्क के बारे में बताना चाहता हूं। और काम अगर कर लेना दोस्तों तो कर भी सकते हैं हम। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक गांव में किसी सज्जन ने जागरण लगाने का प्लान किया कि मुझे हनुमान जी का जागरण लगवाना है। तो वो जगदीश जी से पूछने लग गया कि मुझे हनुमान जी का जागरण लगवाना है, किससे लगवाना चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारे निकट के गांव में रहते हैं लालचंद जी स्वामी जी रहते हैं, वो जागरण बड़ा अच्छा लगाते हैं, आप उनके पास जाओ, बड़े समझदार हैं, अच्छा हनुमान जी के भजन करते हो। वो गया उस गांव में। अब वो लालचंद जी को जानता नहीं था। जिसको शक्ल से नहीं जानता ना दोस्तों, पहचानना मुश्किल हो जाता है। वो जानता नहीं था तो वो गांव में गया। उससे पहले 2-4 लोग मिल गए। उनको पता था कि ये लालचंद जी के पास जा रहा है जागरण के लिए। उन्होंने कहा भाई साहब राम राम। बोले राम राम, कहां जा रहे हो? बोले यार हनुमान जी की जागरण लगवानी है, लालचंद जी के पास जा रहा हूँ। बोले लालचंद जी इस गांव में अब नहीं रहते, वो तो चले गए यहाँ से, और जागरण तो हम भी लगा देंगे हनुमान जी का। बोले यार ये तो अच्छा हुआ, फिर हम लगा दोगे तो ये लो इलायची और 13 तारीख को आ जाना। बोले ठीक आ जाएंगे। और उसने इलायची ले ली और उसको रवाना कर दिया। अब वो बेचारा तो ये सोचेगा भी तेरा वो आएंगे आएंगे, ये तो कल ही है। अब उन्होंने मजाक बनाया। गांव में जाकर के बुजुर्ग बैठे थे वहां, हंसी ठोड़ने करने लगे। बोले हमने तो इलायची ले ली, लालचंद के पास जाने नहीं दिया, अब जागरण कहां से लगवाएगा? वो देखते हैं कैसे लगवाएगा। तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर इलायची ली है तो ये हमारे लोक देवता का अपमान होता है, आपको जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो कह रहे हम चले जाएंगे तो हमें कौन सा भजन गाना आता है, कभी गाया ही नहीं भजन। तो बोले नहीं, जाना आपको पड़ेगा, पाठ आपको सजाना पड़ेगा, जोत आपको करनी पड़ेगी और जागरण भी आपको लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने सोचा ये तो मुश्किल होगी। वो गांव वाले बोले जाना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने किसी अच्छे साथी का जो जागरण लगाते थे उसका सहारा लिया कि जागरण तो लगानी है पर एक आधा भजन आ जाएगा फिर तो हम कमाल कर देंगे। तो किसी जैसे सतपाल जी बैठे, उन्होंने एक भजन सिखा दिया, हनुमान प्यारा के बचा के हनुमान प्यारा। वो भजन उन्होंने सीख लिया। एक ढोलक मास्टर ले लिया, एक पेटी वाले ले लिया, उस गांव में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या पाठ सजाया, जोत लगाई। जोत लगाने के बाद में फिर वो भगत जो था जिसने इलायची ली, वो खड़ा होकर के हाथ जोड़ के सबके सामने बोला कि गांव के सारे बुजुर्ग आदमी, सब इंसान सभी विराजमान है। मैंने आज तक आ जाओ सर, आगे आ जाओ। मैंने आज तक जितनी भी जागरण लगाई है, मैंने आज तक जितनी जागरण लगाई है उसमें कभी गणेश जी को नहीं मनाया है, क्योंकि उसको भजन आता नहीं था ना, तो कुछ करना तो पड़ेगा भी। उसने कहा मैंने आज तक जितनी जागरण लगाई है ना उसमें गणेश जी को नहीं मनाया कभी भी, क्योंकि मैं तो हनुमान का भगत हूँ, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। इसलिए आप कहो तो मैं गणेश जी को मना लेता हूँ, आप नहीं कहो तो मैं मेरा काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो गांव वालों ने कहा ठीक है, जैसे तुम चलाते हो वैसे चलने दो, क्या हमें क्या प्रॉब्लम है, भगत जैसा करता है वही होता है। तो उन्होंने जोत के सामने वो बैठ गया और अपने काबिल दोस्त ने जो भजन याद था उन्होंने वो अब के बचाते हनुमान प्यारा स्टार्ट कर दिया। वो मध्यम भजन के मध्यम आया, तब वो भगत एकदम से उठा, किलकारे मार करके खड़ा हो गया गांव के सामने। सारे गांव वाले बैठे थे, खड़ा हो गया, एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा भी हनुमान जी आ गए हैं, इस गांव में हनुमान जी आ गए हैं,
और ऐसा जागरण आज तक कहीं भी नहीं लगा, और इस गांव में तो लगा ही नहीं, बिल्कुल इस गांव के तो भाग्य ही खुल गए। पर ये भजन मुझे बहुत ही पसंद है। ये भजन रात भर चलना चाहिए, सुबह तक दूसरा भजन नहीं होना चाहिए। अब हनुमान जी की बात को कौन टाले, किसकी हिम्मत है बताओ। उन्होंने वो भजन समाप्त किया, वो भगत खड़ा हो गया, बोले जी दूसरा भजन स्टार्ट करे। गांव वाले बोले नहीं, ये चलना चाहिए क्योंकि हनुमान जी आ गए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी को अगर कोई भी सिस्टम समझाए तो हमें 2-3 बातों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में टक्कर, हमारे दिमाग में टक्कर, हमारे जवाब देने के तरीके होने चाहिए हमारे पास में, बिना मतलब की बहस नहीं। और पैरों में चक्कर, घर से निकलना पड़ेगा, और मुंह में शक्कर, मीठा बोलना पड़ेगा। ये अपना लो। मैं कहता हूं आपको कोई भी इंडिया फर्स्ट होम करने से नहीं रोकेगा। सभी दोस्तों को फिर जय हिंद, जय इंडिया फर्स्ट होम, जय हिंद।